प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का गांधीनगर में इलाज के दौरान देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया और शमशान घाट ले जाकर पूरे विधि विधान से मुखाग्नि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। एक ऐसी मां जिन्होंने अपने 100 वर्षों के जीवन में संघर्ष किया, त्याग किया और सादगी और ममता की प्रतिमूर्ति रही है, जिन्होंने अपने परिवार को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिया, उनका निधन दुखद है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हीराबा के निधन का दुखद समाचार मिला, हम सब स्तब्ध हैं। ऐसी माँ जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को संस्कार दिया, शिक्षा दिया, दृढ़ता दिया, आत्मविश्वास दिया, ईमानदारी के साथ जीवन भर काम करने की शक्ति दी, ऐसी माँ का छोड़ के चले जाना निश्चित रूप से दुखद है। मैं अपनी ओर से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह हम सबके लिए अत्यंत ही दुखद है। सिर्फ मोदी जी की माँ नहीं थी, वो पूरे देश की माँ थी। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका पूरा जीवन पूरे देशवासियों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणादायी है। सारंगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें सारंगढ़ क्षेत्र के टीमरलगा गांव के सरपंच अपने माता पिता और 15 वर्षीय बेटी के साथ उड़ीसा से लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ दूर पहले शौच के लिए गाड़ी रिवर्स करने के दौरान पानी से भरे खदान में कार जा गिरी, जिसमें 4 लोगों की डूब जाने से मौत हो गई। इस गाड़ी में सवार 15 वर्षीय युवती तैरकर बाहर निकली और उसी ने आसपास के ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। ये ग्राम टीमरलगा की घटना है, जहां कल रात को हमें सूचना मिली थी। लगभग 12 बजे के आसपास की एक गाड़ी जो है वो खदान में जो पानी भरा हुआ है उसमें गिर गई है। मौके पर रात में जाकर देखा तो वहाँ एक बच्ची जो इस गाड़ी में थी, उन्होंने बताया कि उसके मम्मी पापा और दादा दादी उस गाड़ी में थे, जो कि खदान में जो 15-20 फीट लगभग पानी भरा है उसमें गिर गई है। चूँकि रात्रि होने से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल पाया था। सुबह तत्काल जो है उसमें गाड़ी को प्रयास कर बाहर निकाला गया, जिसमें से 4 शव हमें बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई बिजली की दरों से जनता परेशान हो रही है। ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री को अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी सुनने और देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ी हुई बिजली की दरों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से विदेशी कंपनियों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। ट्रेनें बंद होने के कारण अन्य साधनों से महंगी यात्रा और बढ़ी हुई बिजली की दरें जनता को चुकानी पड़ रही हैं। और विदेशी कोयला उसमें ब्लेंड करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और इसके कारण से ये बिजली का बिल बढ़ा है और इसके लिए आम जनता को उस पर भार पड़ रहा है। तो जिम्मेदार भारत की सरकार है, कोयला की व्यवस्था नहीं कर पाए और हम छत्तीसगढ़ के लोगों को दोहरा मार, एक तरफ बिजली के बिल इसके कारण से बढ़ा है और दूसरे तरफ कोयला ट्रांसपोर्टिंग के नाम से हमारी जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई है। तो आम जो यात्री हैं उसको महंगे यात्री, उसके अल्टरनेट क्या है, या तो बस में जाएगा या कार में जाएगा या दूसरे संसाधनों से जा रहे हैं, हवाई यात्रा करना पड़ रहा है। तो ये इसके कारण से जो यात्रियों को, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को दोहरा मार, छत्तीसगढ़ के लोगों को एक तो यात्रा भी महंगा हो गया और दूसरे तरफ बिजली बिल भी महंगा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने को हरी झंडी दी गई। वहीं जुआ के खिलाफ विधेयक लाने के निर्णय को सहमति प्रदान की गई। इसके साथ ही जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 780 करोड़ का प्रावधान, नवा रायपुर को आकर्षक बनाने अधोसंरचना विकास शुल्क को 500 से घटाकर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर करना,
इसी तरह विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की मृत्यु की न्यायिक जांच का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण किया है, उसकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में जो विधेयक पारित हुआ है, मूल्यांकन से दुगने तक की राशि देय होगा, ऐसा विधेयक में बनाया, विधेयक में पारित, पिछले विधेयक पारित प्रस्ताव में। तो टोटल जो मूल्यांकन अभी आया है वो लगभग 130 करोड़ के आसपास, जिसमें वाहन और जो उपकरण है उसको शामिल नहीं किया गया है, उसको दान माना गया है। वाहन और उपकरण के सिवाय टोटल जो मूल्यांकन 130 करोड़ रुपया, दुगने तक की राशि विधेयक के में दे ऐसा माना गया है। लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला लिया है 1.15 माने 1.5 गुना भी नहीं ना, 1.15 से वृद्धि करके उनको राशि दे होगी। आज मंत्री परिषद ने इसको पारित किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णय हुआ है, जो जुडिशियल इंक्वायरी भीमा मंडावी माननीय विधायक जी की मृत्यु हुई थी, तो उसका जो रिपोर्ट आया है उसको हम लोगों ने मंजूरी दी है, वो विधानसभा के पटल में रखा जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी महासमुंद की अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर के नेतृत्व में प्रदेश की राज्यपाल को सद्बुद्धि दिलाए जाने को लेकर हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने बताया कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के कारण रुके आरक्षण बिल को लोकतंत्र के मंदिर में सभी की सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में राज्यपाल ने रोक रखा है और हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। कांग्रेस की महासमुंद जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर ने कहा कि राज्यपाल की हठधर्मिता के चलते प्रदेश के युवाओं को नुकसान हो रहा है, उनकी भर्तियां रुक गई हैं। देखिए, आरक्षण बिल जो नवीन आरक्षण बिल जो पास हुआ था, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो नवीन आरक्षण बिल पास किया है, उसके बाद उस बिल को महामहिम राज्यपाल के द्वारा रोक दिया गया, उस पर साइन नहीं किया जा रहा है, जिससे हमारे कई सामाजिक बंधुओं को, सामाजिक लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम सब कांग्रेस जन मिल करके इस मंदिर प्रांगण में सद्बुद्धि यज्ञ किए, ताकि महामहिम राज्यपाल जी को सद्बुद्धि दे और हमारे लोगों को लाभ दिलाने के लिए, हमारे आरक्षण बिल को पारित करने के लिए सद्बुद्धि दे और वो उसमें साइन कर दे, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। सरगुजा अंचल के धर्मजयगढ़ में पुलिस को एक जली हुई कार की जानकारी मिली। गाड़ी से धुआं निकलता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इस गाड़ी की डिक्की में एक युवक का जला हुआ शव भी बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक्सपर्ट की मदद से घटनास्थल की पड़ताल की और जांच में जुट गई। एसडीओपी दीपक मिश्रा ने बताया कि घटना की कई एंगलों से जांच की जा रही है। मैनपाट और कापू का जो सरहदी क्षेत्र है, यहाँ पर घाट पर एक गाड़ी खड़ी है जो कि जल रही है, और करीब से जाकर देखने पर उसमें गाड़ी में पीछे एक शव जो है वो भी संदिग्ध स्थिति में दिख रहा है। अभी फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौके पर हमने बुला ली है, और कापू थाने के साथ साथ धर्मजयगढ़ की भी टीम यहाँ पर है। मैनपाट के भी स्टाफ से हम सहयोग ले रहे हैं, और इसमें हम अभी आगे की जांच कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला प्रयास हमारा ये है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन हम कर लें। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद फिर आगे इसमें जांच को गति मिलेगी। जगदलपुर पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों युवकों के नाम दिनेश गुप्ता और शिवा गुप्ता है। इनके पास से 3,960 नग नशीली दवाइयों के टैबलेट बरामद किए गए। इनके खिलाफ 21 एनडीपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। दिनेश गुप्ता और शिवा गुप्ता नामक 2 व्यक्ति अपने साथ प्रतिबंधित दवाइयां रखे हुए हैं, जिसे बिक्री करने के लिए वो ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इस बात पर पुलिस पार्टी ने घेराबंदी करके उनको पकड़ा और मौके पर से रंगे हाथों उनके पास लगभग 4,000 प्रतिबंधित मेडिसिन और जिसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये मार्केट में है, वो जब्त किया गया। और दोनों के पास से 2 मोबाइल और कुछ नगद राशि भी बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है।
कवर्धा जिले के बैगाटोला गांव में शराब निर्माण कर रहे ग्रामीणों को रोकने पहुंची आबकारी पुलिस और होमगार्ड की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें 13 जवान घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले में सिंघनपुरी थाने में 15 से 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हमले में घायल ग्रामीणों को पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र लोहारा में भर्ती कराया है।